बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि इमरान खान साहब अपनी कौम के साथ किस तरह झूठ बोलते रहे और कौन कौन सा झूठ बोलते रहे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झूठ बोलती रही है। और मैं इनकी मासूमियत कहूँ या इनकी चालाकी कहूँ कि गुजरते वक्त के साथ पहले झूठ बोल के अपना काम चला लेते हैं, अवाम को गुमराह कर देते हैं और उसके बाद गुजरते वक्त के साथ बहुत मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपने झूठ अपनी गलतियां मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वो कहते हैं ना कि एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये वाला मुहावरा पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर एकदम लॉक एंड की तरह बैठता है, एकदम फिट बैठता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीलॉग पूरा सुनने के बाद, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब का हमेशा से वतीरा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हूँ ना हूँ, ऑपोजिशन में भी थे तब भी, खैर उसके बाद हुकूमत का मज़ा लग गया और हुकूमत के अंदर भी अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर बहुत आराम से कह देते हैं देखो जी ऑफ द रिकॉर्ड। हालांकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो वो बातें करेंगे, करने वाले हैं, जो बातें उन्होंने कर दी हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड, अपेरेंटली अपने मनपसंद सहाफ़ियों से, वो ऑफ द रिकॉर्ड रहनी कोई नहीं है क्योंकि बातें ऐसी कर देते हैं। और फिर ये कल्चर है, ये कल्चर भी है जो कि खैर सही है गलत है दैट इज़ डिबेटेबल। मैं समझती हूँ कि ये सही कल्चर नहीं है, अगर कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इमरान खान साहब ने बातें की जी ऑफ द रिकॉर्ड है, या फॉर दैट मैटर किसी भी पॉलिटिशियन ने बात की, उसने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड है, अगला बंदा वो जाता है बाहर कहीं अपने दोस्त को, अपने किसी कॉलीग को बताता है, कहता है जी ये अंदर बातें हुई हैं लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है। उसके बाद दूसरा बंदा जो है वो तीसरे को बताता है, तीसरा बंदा चौथे को बताता है और हर कोई पूरी बात बता के अपने अपने अंदाज से साथ में बताता है कि ये स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड है। और एंड पे क्या होता है कि वो चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड रहती नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब की तो बात यूं विद इन मिनट्स एंड विद इन सेकेंड्स बाहर निकलती है, क्योंकि बातें ही ऐसी कर देते हैं। ये नहीं कि बहुत कोई कमाल प्रचार कर रहे हैं या कोई कौम की खिदमत कर रहे हैं या हमारी जो यूथ है या हमारी जो समाज है उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नहीं, इसलिए क्योंकि वो इतने बड़े ब्लंडर्स मारते हैं, इतने बड़े भंड मारते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, चाहे वो ऑन द रिकॉर्ड है चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, कि वो जंगल में आग की तरह फैलती है। अब जैसे रिसेंटली उन्होंने कल ही शाम में उन्होंने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गैर रस्मी ऑफ द रिकॉर्ड, द फेमस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, लाहौर के अंदर थे, गुफ्तगू करते हुए जी उन्होंने कैटेगोरिकली बहुत सी चीज़ें की, बारी बारी आप तक पहुंचाती हूँ। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है ना वो तो कभी भी इशू नहीं था। ओ खुदा का कुछ खौफ करो, अगर कभी इमरान खान साहब ये इशू नहीं था तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये फिर क्यों हो रहा है? भाई आप हमें बताया करते थे अगर आर्मी चीफ का कोई इशू नहीं है और तकर्री के हवाले से कोई आपने ना सोचा ना समझा, आपका तो कोई मसला नहीं था और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं थी तकर्री से, तो अक्टूबर 2021 के अंदर वो जो नोटिफिकेशंस होने थे, जो तैनाती होनी थी, उसमें इतना डिले क्यों हुआ, उसका इतना तमाशा क्यों बना? जिस तरीके से हुई आपको पता है, आप सब लोगों को पता है। मैं वीलॉग के अंदर बार बार रिपीट करके इन डिटेल ना वीलॉग को लंबा करूँगी ना आप देखने वालों सुनने वालों का टाइम ज़ाया करूँगी। रिसेंटली आपने क्या DGISI के हवाले से ये बातें की कि भाई मैं उसको तब्दील नहीं करना चाहता था क्योंकि वो तो आईज एंड ईयर्स हैं, यानी आंखें और कान हैं। ये बातें किस तनाजुर में आपने की? फिर सिपा सिलार के आप जो राग अलापते थे वो क्यों अलापते थे? अगर आपका कोई 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 मसला नहीं था आपका आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, मतलब आप कमाल करते हैं। इतनी ढिठाई से आप लोग झूठ बोलते हैं, इतनी ढिठाई से आप चीज़ों को बर्बाद करते हैं, आप इतनी ढिठाई से चीज़ों को आवाम के सामने रखते हैं और फिर आप तवक्को करते हैं कि बाकी सब लोग उस पर यकीन कर लें। ठीक है जी, आपके फॉलोअर्स के साथ तो कोई बहस नहीं कर सकता, आपके फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनसे तो कोई बहस नहीं कर सकता। ठीक है, आप उनके लिए लीडर हैं, वो आपको जिस तरह चाहे मर्जी फॉलो करे, लेकिन इस तरह की बातों के ऊपर कोई सेंसिबल बंदा ऐसे कैसे यकीन कर लेगा? ये है आपका तर्ज सियासत। दूसरी चीज़ जो इमरान खान साहब ने इसी गैर रस्मी गुफ्तगू में की है ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई मेरा इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी से डायरेक्ट कोई रब्ता नहीं है। हाँ ठीक है, इधर उधर लोगों का रब्ता हो रहा है, लेकिन हाँ इलेक्शन के ऊपर अगर बात करनी है तो उस हवाले से बात हो सकती है, उस हवाले से मेरा नंबर खुला है। भाई मतलब खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, आपने इलेक्शन में इस एटीट्यूड और इस अप्रोच के साथ जाना है, इस एग्रेशन के साथ आपने इलेक्शन में जाना है। इधर उधर से लोग राब्ते में हैं फ़ौज से,
इधर उधर से लोग राब्ते में हैं इस्टेब्लिशमेंट से, बैकडोर तरीके से आप माफिया मांग रहे हैं, आप एक डील क्रैक करना चाह रहे हैं, आप अपने रास्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर करना चाह रहे हैं, और अवाम के सामने आकर के लोगों को आप क्या कह रहे हैं? आप एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नरेशन कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी की पूरी गलीज किस्म की जो है वो एंटी कैंपेन चल रही है। इसलिए मैंने गलीज कैंपेन किया क्योंकि इससे पहले कैंपेन्स चलती थी लेकिन वो इतनी गंदी और गलीज नहीं होती थी। आपको सपोर्ट करने वाले, आपको मानने और समझने वाले जो लोग हैं वो भी आपके पीछे अंधाधुंध आपकी तकलीद करते हुए, आपको फॉलो करते हुए, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और गालियां दी जा रही हैं, गलीज किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। आप तो हमें प्रचार किया करते थे कि देखें जी, पाकिस्तान की फ़ौज को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। आज उस फ़ौज को क्या हो गया? और इलेक्शन के अलावा कोई बात नहीं होगी। मतलब मुझे तो हंसी आती है कि आपने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा क्या कर लिया, ऐसी क्या दूध और शहद की नहरें आपने बहा दी। सेंटर की तो मैं बात ही नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके पिछले 9 साल से हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने क्या ऐसी करामात कर ली हैं कि आपको इलेक्शन चाहिए, डंके की चोट पर इलेक्शन चाहिए, बंदूक की नोक पर इलेक्शन चाहिए। उस इलेक्शन के लिए जितनी चाहे मर्जी आप नफरत का बीज इस आवाम के अंदर, इस यूथ के अंदर बो दें, आपको इसकी कोई परवाह नहीं, आपकी सियासत चलनी चाहिए। और फिर इलेक्शन आपने इस नफरत के एटीट्यूड के साथ, इस खराब एटीट्यूड के साथ, इस वायलेंस के साथ आपने इलेक्शन की तरफ जाना, और फिर आप ये तवक्को करते हैं कि आप इलेक्शन जीतेंगे भी और फिर आपको वज़ीर आज़म भी बनाया जाए। आप वज़ीर आज़म बने और फिर क्या कर लेंगे आप वज़ीर आज़म बन के? लुटो ते फुटो, वो वाली पॉलिसी आपकी। फिर से आप आएंगे और जो कुछ अगर बच गया है, अगर कुछ बच गया, चीनी आपने नहीं छोड़ी, चीनी स्कैंडल आपकी हुकूमत के अंदर आया, इसके अलावा BRT का स्कैंडल आपकी हुकूमत में आया, इसके अलावा आपका तोशा खाना का जो स्कैंडल है वो भी आप ही के टाइम पर आया। किसी ने तोशा खाना को इतना यूज़ और अब्यूज़ नहीं किया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जितना आपने किया। हर चीज़ तो आप खा गए हैं, हर चीज़ इमरान खान साहब आप खा गए हैं। तो दोबारा हुकूमत में आके आपने करना क्या है और क्या रह गया खाने के लिए? इतना मुश्किल दौर आ गया पाकिस्तान के ऊपर कि हमें पाकिस्तान की जो मेजर सड़कें हैं उनको पिच करना पड़ा है, उनको गिरवी रखना पड़ा है, उनको रखना पड़ा है मुख्तलिफ भारी भरकम कर्ज़ों के लिए, ताकि पाकिस्तान का जो मौशी पहिया है वो चल सके। पाकिस्तान को गिरवी रखना पड़ रहा है क्योंकि आप ऐसी पॉलिसीज़ बना के गए हैं। लेकिन फिर भी जी, मुझे वज़ीर आज़म बनना है, इसलिए इलेक्शन की बात हुई तो मैं मानूंगा। और फिर इलेक्शन किस कीमत पर आप इलेक्शन चाहते हैं? ये एटीट्यूड इस्टेब्लिशमेंट के साथ रख के आप इलेक्शन चाहते हैं? आप जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बकौल आपके पार्लियामेंटेरियन कॉलीग्स के, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो आपकी सफ़ों में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो आपके पार्टी के लोग हों, चाहे वो असद कैसर साहब हों, जिनके घर पर आर्मी से, इस्टेब्लिशमेंट से एक साहब मौजूद होते थे, और ये ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब हमें बता रहे हैं, और असद कैसर साहब ने इसको डिनाई भी नहीं किया कि आपने इतनी आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दी कि वो हर फैसला करें, और आज आप उस इस्टेब्लिशमेंट को देखना नहीं चाहते। वो हज़रत अली का कॉल है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। शायद वो इसी दिन के लिए कहा होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको सपोर्ट करके एक एहसान किया, आप उसके साथ ये सलूक करेंगे और आपको लगता है ये सलूक करने के बाद आप लड़ लेंगे उनसे। आप जी इमरान खान साहब, आपकी बात कर रही हूँ, आप लड़ लेंगे? PTI लड़ लेगी इस्टेब्लिशमेंट से? कैसे लड़ेगी? ऐसे झूठ बोल के, यूटर्न लेके, बैकडोर चैनल से माफिया मांग के, और सामने आके बड़के मारने से, अवाम के अंदर उनके लिए नफरत फैलाने से, पाकिस्तान को एक डिवाइड क्रिएट करने से पाकिस्तान में, इस तरह से आप उनसे इलेक्शन जीतेंगे? आज तक तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आज तक तो नहीं हुआ कि अगर आप मुखालिफ हवा के चल रहे हों और आप इलेक्शन जीत जाए। ये तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में नामुमकिन है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आती है ना, जब आपकी पार्टी की बात आती है, तो कोई रूल्स नहीं होते। जैसे आप कोई रूल फॉलो नहीं करते थे ना, उसी तरह आपकी पार्टी के हवाले से भी कोई रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि आपकी पार्टी के लिए हर चीज़ मुख्तलिफ है। आप ये चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट सारा काम करे, फ़ौज आपको पक्की पकाई दे, और आप इसी तरह हीरो बन के फिरते रहे।
तीसरी चीज़, शीरी मज़ारी साहिबा वो भी पीछे नहीं है। वो ये कह रही हैं कि हुकूमत और इसके हैंडलर्स हमें बता दें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। कितनी वैसे मज़े की बात है कि आप लोग, पीटीआई पूछ रही है हुकूमत से जिसके साथ आप कभी एक टेबल पर बैठना नहीं चाहते। वो हुकूमत जो कि जब अपोजिशन में थी और आपसे बार बार कहती थी आओ यार, आओ भाई बैठ के पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, आपकी ज़बान में मईशत, मेरी ज़बान में इकॉनमी के हवाले से, आपकी ज़बान में जो पाकिस्तान की मईशत है ना, मईशत के ऊपर जो है आप बैठ करके एक ग्रैंड डायलॉग कर लें। लेकिन आपने नहीं किया। कोविड आया, कोविड के ऊपर कितनी चिट्ठियाँ, कितने ख़त, कितने फ़ोन कॉल्स आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वहाँ के सीएम ने किए कि भाई बैठो, बैठ के बात कर लेते हैं। आपने कहा जी मैं चोर डाकुओं के साथ बैठ के बात नहीं करता। आप उस हुकूमत से पूछ रहे हैं कि वो हुकूमत क्या चाहती है, और आप उनके हैंडलर्स, यानी हुकूमत के हैंडलर्स कौन है? यानी इस्टेब्लिशमेंट ना, चलो जी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ना। हुकूमत से आप किस मुँह से पूछ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से आप किस मुँह से पूछ रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं? भाई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को तो उल्टा आपसे पूछना, बल्कि वो आपसे क्या पूछे, इस्टेब्लिशमेंट आपसे क्या पूछे, पाकिस्तान की आवाम आपसे पूछ रही है कि भाई इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप चाहते क्या हैं? बकौल अयाज अमीर साहब के चीकू वीरा, क्या चाहते हैं आप? बस आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक SOP होती है, ऐसे थोड़ी आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। आप फिर कह रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को आप हरा के दिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि फिक्स है मैच पंजाब में, अंपायर्स वाले में है। जहाँ जहाँ आप जीत रहे हैं वहाँ पर अंपायर्स नहीं मिले हुए, लेकिन जहाँ जहाँ आप हारेंगे या आपको खदशा है हार का, आप पहले से ही अपने सपोर्टर्स का माइंड बनाना शुरू कर देते हैं कि देखो भाई ऐसे मैच फिक्स है, ऐसे मैच फिक्स है। वही ना नफरत का बीज बोना, डिवाइड क्रिएट करना। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर हुआ करता था, अंग्रेज़ ऐसे किया करते थे, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, और वही पॉलिसी आप अपनाते चले आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी दो बातों पर। एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल सुनवाई, बल्कि उन्होंने कहा कि थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है ये फ़लानी पोस्ट डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं तो शाम 5 बजे तक उठा लिया जाएगा। हाईली कंडेमेबल, नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के जो पायलट्स हैं, जो उनको इधर उधर जलसों के लिए ऑब्वियसली उनके लिए मोबिलिटी फराहम करते हैं, उनको फ्लाई कराते हैं, उनको धमकियाँ आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए, गलत है। लेकिन इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में कंप्लेन कर रही है, फवाद चौधरी साहब इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब उस पार्टी के चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब वो हुकूमत में रही 3.5 साल, बहुत से सहाफ़ियों के साथ बहुत कुछ हुआ। मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, असद तूर, इमरान शफकत, यू नेम इट एंड यूल सी इट। कितने सहाफ़ी जॉबलेस हुए, कितने सहाफ़ियों के साथ तशद्दुद हुआ, इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को, व्लॉगर्स को उठाया जा रहा था। किसी को सच लिखने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कहते थे कि सिर्फ अच्छी खबर छापो। और आज जब आप पर बारी आई है तो आपकी चीखें निकल रही हैं। यही चीज़ें आपने बोई हैं, जो आपने बोया है आप वही काट रहे हैं इमरान खान साहब। ये कुछ मुख्तलिफ नहीं आप कर रहे। अगर आपने एक जद्दोजहद, एक लड़ाई की होती इदारों को मजबूत करने के लिए, आपने इदारों को क्या मजबूत करना था? आप तो सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मनवाते थे अपने, आप तो पार्लियामान में कभी नहीं आते थे। अगर आपकी लड़ाई और स्ट्रगल मीडिया के हवाले से फ्री एंड फेयर मीडिया पर हुई होती, आपने तो वो क्या कहते हैं PTV को BBC बनाना था, पर आपने PTV का क्या हाल किया वो तो आपके सामने, कितना BBC बन गया सब लोगों के सामने। तो आज बात कुछ और होती। इमरान रियाज के ऊपर जिस तरह से कतगन लगी, उनको अरेस्ट किया गया, सदर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख दिया, लेकिन जब आपके दौर में सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा था तब इमरान खान किधर था? किधर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, और किधर था पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब उन सहाफ़ियों के साथ गलत हो रहा था? दूसरी चीज़ जो फवाद चौधरी साहब ने की
जो झूठ मैंने आपको बताना था, जो कि एक्सेप्ट किया उन्होंने, वो है राना सनाउल्लाह का केस। फवाद चौधरी ने ये एक्सेप्ट किया कि वो केस गलत था। बहुत ही फ़नी सा केस था। उन्होंने कहा कि जब ये केस मेरे सामने आया, जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो मुझे पता, मैंने कहा कि ये तो केस जो है फ़ौरन फारिग हो जाएगा, इस केस के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था, आपको पता है। जब उनसे पूछा गया, जावेद चौधरी साहब ने पूछा उनसे, वो तो शहरियार आफरीदी साहब होते थे कि जान अल्लाह को देनी है, कहते गलत किया उन्होंने। इस बयान के ऊपर तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और शहरियार आफरीदी को बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। और सिर्फ राना सनाउल्लाह के साथ आपने क्या नहीं किया, सिर्फ अरेस्ट नहीं किया, आज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत था, झूठा केस था, इट वॉज अ बिग लाई। और आप लोग को ये कहते हुए, ये मानते हुए शर्म भी महसूस नहीं होती। आपने एक शख्स के 90 दिन टॉर्चरस बना दिए। 6x6 की कोठरी, चीनी फेंक दिया करते थे उस कोठरी के अंदर ताकि उसके ऊपर चूंटियां आए और वो सो ना पाए रात को। शदीद गर्मी, हब्स, और एक ऐसा केस उन पर डाला जिनसे उनकी ना सिर्फ सियासत बल्कि पर्सनल रेपुटेशन भी स्पॉइल हो जाए। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑर्डिनरी पर्सन। राना सनाउल्लाह जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन, और कितनी ढिठाई के साथ आके झूठ बोलते हैं और हंसकर कह देते हैं हाँ वो हमने तो नहीं बनाया। अगर वाकई वो केस आपने नहीं बनाया और आपको पता है कि ये केस गलत था, तो उस टाइम पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस टाइम पर इमरान खान ने बदला लेना था, अपनी अना की तस्कीन करनी थी, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था। और अगर उस टाइम पर ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया और किसी और ने बनाया, विच इज़ एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि इशारा फवाद चौधरी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ किया कि भाई आपको तो खुद पता होना चाहिए कि एनएफ के जो केसेस हैं वो कौन बनाता है, ऐसे केसेस कौन बनाता है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। और अगर ये केसेस वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इमरान खान साहब बड़े खुश थे कि उनका बदला इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू लिया जा रहा है, और या फिर ये कि इमरान खान साहब ये भी नहीं कर सकते थे। और इमरान खान साहब ने इतना ज़्यादा स्पेस दिया। और फिर अब बात करते हैं जमहूरियत की, अब बात करते हैं इदारों को मजबूत करने की। एनीवेज, ये तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झूठ, इमरान खान साहब का झूठ, और हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ ये झूठ आते जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी आती जा रही है, एक्सेप्टेंस भी आती जा रही है। लेकिन एक चीज़ नहीं आ रही है, वो है शर्म। एक और चीज़ भी नहीं आ रही है, वो है सबक। ना सबक ले रहे हैं ना इनको शर्म आ रही है। एनीवेज, कुछ ज़रा हुकूमत की भी बात कर लेते हैं। मैंने 1-2 रोज़ पहले एक वीलॉग में आपसे ये खुशखबरी शेयर की थी, वो खुशखबरी जो हमजा शहबाज ने पाकिस्तान की आवाम को दी, और वो खुशखबरी थी कि भाई अगस्त के जो बिल्स आएंगे पंजाब के अंदर लोगों के जिन्होंने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की है, वो पंजाब हुकूमत देगी। और जाहिर सी बात है उस वक्त ये बात हो रही थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी हीट फील की। उन्होंने कहा ये तो बड़ा डिसीजन और अनाउंसमेंट बड़ी पॉपुलर हो रही है, तो 17 जुलाई के अंदर जो इंतखाबात है उसके अंदर तो बड़ी हेल्प मिल जाएगी PMLN को। तो PTI ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया और हर फॉरम पे गए। आपको जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि 7 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने कॉल की थी हमजा शहबाज को कि आके अपना मौका बताया, दे वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो लग रहा है कि प्री पोल रिगिंग हो गई है इस तरह की अनाउंसमेंट्स। और जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्योंकि मैं बाकायदा व्लॉग कर चुकी हूँ कि एक मौके पे चौका मारा था, लेकिन अवाम का इसमें भला हो रहा था। तो टेस्ट केस था कि हमजा शहबाज जो हैं वो कैसे कायल करते हैं या उनकी टीम कैसे कायल करती है इलेक्शन कमीशन को। तो काफ़ी बहस हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग बहस थी, और इवेंचुअली ये हुआ कि ये कैंसिल तो नहीं हुआ, और खैर इख्तियार भी नहीं था इलेक्शन कमीशन के पास इसको मुकम्मल तौर पर रद्द या कैंसिल करने का। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने किया कि भाई जो 17 जुलाई के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। इवन आफ्टर दिस डिसीजन, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 17 जुलाई के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी, इसमें भी हमजा के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्वियसली अगस्त के जो बिल्स आएंगे वो तो डिस्काउंटेड ही होंगे उन लोगों के लिए, लेकिन हमजा जो हैं, जो CM पंजाब हैं, वो इस पोजीशन में होंगे कहने के कि भाई हमने तो अनाउंसमेंट कर दी थी, ये तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने बार लगाई, तो अब इसका इतलाक जो है वो 17 जुलाई के बाद होगा। हालांकि उसका इतलाक जुलाई में ही होना था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 17 से पहले होता बाद में होता, बिल उसका अगस्त में ही आना था। लेकिन चलो इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दे करके वो जो एक एंगल था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा था कि जी प्री पोल रिगिंग हो रही है, उसको उन्होंने क्लियरली एड्रेस किया। लेकिन PTI को इसका नुकसान होगा, क्योंकि आवाम के अंदर तासुर, मरीम नवाज़ ने इस हवाले से ट्वीट भी की है,
पीटीआई के हवाले से ये अवाम में तासुर जा रहा है और चला गया है कि भाई ये अवामी रिलीफ के ख़िलाफ़ है, आवाम को फ़ायदा हो रहा था तो चुप कर जाते, क्या फ़र्क पड़ता है। ये होना, इतलाक़ तो होना ही था, क्योंकि ये पंजाब के बजट के अंदर भी इसका हिस्सा था, इस बारे में कब बात की गई थी। इसकी अनाउंसमेंट ऑब्वियसली हमज़ा ने जो है वो बाद में की, जो उनका आज वकील ने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था कि यही मौक़िफ़ है उनका अदालत के अंदर। ये तो मैंने आपसे बात की पंजाब की, पाकिस्तान की, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज इसी हवाले से, क्योंकि जब मैं इस हवाले से ख़बर को देख रही थी तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी और मुझे लगा कि मुझे आप तक वो चीज़ पहुंचानी चाहिए। ये चीज़ें बरतानिया की या अमेरिका की नहीं है, ये तो बहुत बड़े ममालिक हैं जिनमें बहुत सालों की और बहुत ज़्यादा जमहूरियत है। मैं उस मुल्क की बात करती हूँ जिसके शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मोतरफ लोग ना हों, वो है भारत। अगेन, क्योंकि वहाँ पर एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं लगा, वहाँ पर जमहूरियत है और सही मानों में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा, काफ़ी पुरानी उनकी जमहूरियत है और दिन ब दिन वो मजबूत होती चली जा रही है। मार्च में उत्तर प्रदेश, जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टेट है, वहाँ पर एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया 300 करोड़ का इलेक्शन से पहले, आटा, राशन, अंडर प्रिविलेज लोगों को मुफ्त देने का। लेकिन किसी इलेक्शन कमीशन ने रोक नहीं लगाई, किसी इलेक्शन कमीशन ने टोक नहीं लगाई। अगर मैं भारत की ही बात करूं तो उनका जो सूबा पंजाब है, भारतीय पंजाब, वहाँ पर कांग्रेस के जो सीएम हैं, चन्नी करके उनका नाम है, उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल सस्ता करने की अनाउंसमेंट की थी बिफोर द इलेक्शंस, लेकिन किसी इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं की, नोटिस नहीं लिया, कुछ पूछा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन पीटीआई के अलावा किसी भी जमात को कुछ भी बोले, वो पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जो पीटीआई है उसको कितनी दफ़ा रोक लगाई, कितनी दफ़ा मना किया इलेक्शन कमीशन ने। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे कि आप बहैसियत वज़ीर आज़म, आप कोई भी इलेक्शन हो रहा है आप उसकी कैंपेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान क्या करते थे, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को फाड़ कर हवा में उड़ा देते थे। हु केयर्स, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, मेरे पास ताकत है तो मेरी चलेगी। इलेक्शन कमीशन की मैं क्या मानता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने जाना था कोहोटा किसी डैम शैम का इफ्तिताह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, भैया आप नहीं कर सकते, ये बाज आ गए। हमजा शहबाज को बोला कि भाई ठीक है आप जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन इसका इतलाक 17 जुलाई के बाद होगा। ठीक है, उन्होंने मान लिया। तो कैसे मजबूत करेंगे आप इदारे इमरान खान साहब। घूम फिर के बात फिर वही आ जाती है, आप जो पाकिस्तान के साथ कर गए हैं और जो कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, इससे पाकिस्तान को नुकसान ही होएगा और साथ ही साथ आपको भी नुकसान होएगा। और ये सारी बातें करने का मकसद पता क्या है, वही बात है कि इमरान खान साहब अपनी बातें रिपीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, यू टर्न्स लेते हैं और फिर ढिठाई से आकर के उनको एक्सेप्ट भी करते हैं या उनकी टीम में से कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन सीखते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। और फिर एक ही रट कि जब तक मैं वज़ीर आज़म नहीं बन जाता, जब तक इलेक्शंस नहीं होते, कुछ भी ऐसा ठीक नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन इस एटीट्यूड के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ नहीं लड़े जा सकते। क्या इमरान खान इलेक्शन कैंपेन के लिए तैयार हैं? क्या इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन ये है? साजिश का बयानिया बिक नहीं रहा, फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया, तड़प तड़प के मरा है, क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ल्यू के साथ आपका लव शुरू हो गया है, अब माफ़िया मांग रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये लड़ नहीं सकते, इनके पास कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ गालियां दिलवा सकते हैं, सिर्फ ट्रेंड्स चला सकते हैं। और इसके बावजूद इमरान खान साहब को मैं तो ये समझती हूँ कि बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने अनाउंस किया कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को बहुत स्पेस मिल रही है, बहुत स्पेस मिल रही है। इमरान खान साहब के पास पूरी स्पेस है कि वो रिवाइव कर सकते हैं अपनी पूरी सियासत को।
लेकिन वो जो एक कन्फ्रंटेशनल सियासत कर रहे हैं, और वो भी बगैर किसी मकसद के, कोई मतलब कोई समझ ही नहीं आ रही। भाई ठीक है ना, नवाज शरीफ जैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी उन्होंने लिया, वो तो इस बेस पे था ना कि जी मुझे क्यों निकाला। आपको तो निकाला ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से है, जो कि आईनी है। इसमें गैर आईनी क्या है? थ्रू द पार्लियामेंट एक वजीर आजम को निकालने का यही आईनी तरीका है। इसके ऊपर कैसा एहतजाज, इसके ऊपर कैसे रिजीम चेंज, इसके ऊपर मतलब ये तो अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। अब आप लाडले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप ये शुक्र अदा करें कि आपको पूरा सर्वाइवल का मौका मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।